गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं, तो साध संगत जी ये जो साखी है वो बड़ी ही प्यारी और बाबा जी पर विश्वास की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों जो है वह जो है बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं और हिंदू परिवार को बाहर निकाल कर जो है उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी परिवार की साखी है जो कि बांग्लादेश में फंसा हुआ है। तो साध संगत जी, बाबा जी ने वह बांग्लादेश में फंसे सत्संगी परिवार की मदद कैसे की। साध संगत जी, ये जो सत्संगी परिवार है ये बाबा जी को बहुत मानता था और बांग्लादेश में रहता था। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के सत्संगी पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो साध संगत जी, ये भी सालों पहले बांग्लादेश जाकर फंस गए, लेकिन इनके मन में बाबा जी के प्रति बेहद प्रेम है। जब कभी इन्हें इंडिया आने का मौका मिलता था तो ये डेरे आते थे और इनकी माता जी ने भी बाबा जी से नामदान की शीश की है, इन्होंने भी की थी। वह दोनों पति पत्नी और उनके 2 बच्चे वहाँ पर रहते हैं। साध संगत जी, जैसा कि पता है कि बांग्लादेश में आजकल जो है लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं और इन बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ये जो संसार है किसी का मित्र नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। और साध संगत जी, ऐसे ही उन दंगों में एक सत्संगी परिवार फंसकर रह गया और हमेशा ही बाबा जी को याद करता था कि बाबा जी हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हमारे परिवार को, हम बहुत ही विपदा में आए हुए हैं। तब जब उन बाबा जी पर अरदास की तो उसका पति कहता है कि कल हमने इंडिया चले जाना है। तो वो कहती है कि इन दंगों से निकलकर हम कैसे जाएंगे। तो उसका पति कहता है इस बात की तू चिंता मत कर और बाबा जी पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, और वह दोनों जो थे बाबा जी को याद कर कर रोई जा रहे थे। तो वो कहता है कि आज की रात हमें जाग कर काटनी पड़ेगी। तो पत्नी कहती है ठीक है, और वह देखते हैं कि उनके घर में दंगे वाले साथ के परिवार वालों को निकाल कर जो है मार रहे हैं। उसका पति कहता है कि अपना सामान पैक करो, हम जो है अभी जो है स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। और देखते देखते उनके सामने वाले परिवार को बहुत बुरी तरह पीटा गया। उनकी इतनी दुर्दशा की कि उनसे हिला नहीं जा रहा था। वह दोनों पति पत्नी पीछे के रास्ते से चुप कर निकल गए और रात को स्टेशन में चले गए। स्टेशन पर भी माहौल अच्छा नहीं था। ये दर दर भटक रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, और इतने व्याकुल होकर रोई जा रहे थे और बाबा जी से यही अरदास करते कि बाबा जी आप ही हमारी लाज रखो, हम इतनी बड़ी विपदा में फंस गए हैं, सिर्फ आप ही है जो हमें इस विपदा से बाहर निकाल सकते हैं, हमारा कोई भी साथी नहीं है। और बाबा जी को याद कर कर उसकी पत्नी रोई जा रही थी। तब वह कहता है कि क्या हो गया। तो कहती है कि हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है और क्या करें। तो वो कहता है सिर्फ बाबा जी को याद करें, तभी हमला करने वाले आ जाते हैं। तब वह बाबा जी के आगे फिर से अरदास करते हैं। देखते हैं कि सामने से एक आदमी उन्हें इशारे कर रहा है कि मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, आओ मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। वह दोनों पति पत्नी डरते हैं कि कहीं ये दंगे वाले तो नहीं, कहीं ये हमें
जो है जान से ना मार दे। तो उसका पति कहता है कि और कोई रिश्ता भी नहीं। वह आदमी जो सरदार आदमी था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। तो वह कहते हैं कि भाई आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं आपकी तरह ही दंगों में फंसा हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई हमारी मदद कीजिए, हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो वो कहता है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, आप ये सोचिए आपको लिए मुझे मालिक ने भेजा है। और दोनों पति पत्नी जो थे वो कहते हैं कि आप ये बातें ठीक कह रहे हैं, आपको जो है हमें हमारे बाबा जी ने भेजा है। तो वो कहते हैं बस आप अपने बाबा जी पर विश्वास रखें। वह कहते हैं कि हाँ, यही सोचिए आपके बाबा जी ने आप भेजा है। वह सत्संगी परिवार वहाँ पर बैठा हुआ था और वे देखते हैं कि उसकी कार में और भी लोग हैं। वे कहते हैं कि भाई ये कौन है? वो कहते हैं ये भी आपकी तरह फंसे हुए हैं। तो वो कहता है कि अब हमारी ट्रेन में हम बैठ नहीं सकते। तो वह कहते हैं ट्रेन में बैठना सेफ़ नहीं है, मैं आपको इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ आता हूँ। तो वो कहते हैं भाई इतनी मुश्किल से आप हमारी मदद करेंगे, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, सिर्फ़ अपने मालिक पर विश्वास रखो, मालिक ज़रूर मदद करेगा। और ये बातें सुनकर वह दोनों पति पत्नी व्याकुल हो बैठते हैं, रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमारी मदद की है, ऐसे ही सबकी मदद कीजिए। वह दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। रास्ते में देखते हैं कि उस सरदार आदमी की गाड़ी पर भी कुछ हमलावर जो है वो आ गए। सरदार आदमी ने बड़ी हिम्मत से उन हमलावरों का सामना किया और सबको बाहर निकाला। वो पूछता है सत्संगी भाई कि कितना समय रह गया है? वह कहते हैं अभी हम 15 मिनट में बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तभी उस सरदार आदमी ने बाबा जी के शब्द लगाए और वह बड़े खुश थे और वह शब्द को सुनते रहे और मन में यही आस थी कि बाबा जी आप हमें बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए। वो सरदार आदमी कहता है कि एक बार आप बॉर्डर तक पहुंच गए तो आपको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वह कहता है किसी बात की चिंता मत कीजिए, सिर्फ उस मालिक पर विश्वास रखें, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। इतनी बातें सुनकर वह दोनों एक दूसरे के साथ जो है बैठ गए और एक दूसरे के साथ जो है वह बाबा जी के शब्द सुन रहे थे। तभी वो सत्संगी आदमी देखता है कि जो गाड़ी चला रहा है सरदार आदमी, उसके मुख से अजीब सा तेज हो रहा है। तो वह कहते हैं सरदार आदमी के पास जाकर वह कहता है कि आप बाबा जी के शब्द लगाए हैं, आप बाबा जी को जानते हैं? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं हमेशा ही डेरे में जाता हूँ और वहाँ पर सेवा करता हूँ, मैं भी डेरे का एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें भी जब भी मौका मिलता था हम डेरे में जाते थे। वह कहते हैं बांग्लादेश में आप कहाँ रहते थे? वह बताता है और कहता है इंडिया में आप कहाँ रहते हैं रहेंगे? तो वह कहता है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, हम इंडिया जाएंगे वहाँ पर रहेंगे। वो कहता है इंडिया में कहाँ? वो कहते हैं अमृतसर शहर में रहते हैं। और हमारे जो वो कहते हैं आप बांग्लादेश कहाँ कब आए? तो वो कहता है मेरे पिताजी काम के सिलसिले में बांग्लादेश में रहते थे और हमें भी आना पड़ा और मेरे नानके भी अमृतसर में हैं। उस आदमी की बात सुनकर वह बड़े ही खुश होते हैं। तभी वह देखते हैं कि इंडिया के बॉर्डर का जो है वो दिखाई दे रहा है। वह सरदार आदमी कहता है कि वह बॉर्डर दिखाई दे रहा है, अभी हम 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तभी एक बांग्लादेशी जो था पीछे से आकर उन पर हमला करने लगा।
तब वह कहते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगा और सभी मिलकर जुलकर उस आदमी का सामना किया। बाबा जी कहते हैं ऐसे ही मिलकर सबका सामना किया जाए तभी तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। वह एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे और कहते हैं कि हम यहाँ से जाकर सीधा डेरे जाएंगे। तो वह सरदार आदमी कहता है ये तो आपको मर्जी है। तो वह कहते हैं कि हाँ हमें डेरे में जाना होगा। उसकी पत्नी भी कहती है ऐसे ही चलते हैं वह बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और सभी सरदार आदमी को नीचे उतार कर जो है वह खुद जो है जाने लग पड़ते हैं और सभी जो लोग थे वह इंडिया बॉर्डर पर आ जाते हैं। इंडिया बॉर्डर के जो सिपाही थे जब उन्होंने देखा कि ये बांग्लादेशी आए हैं और बड़ी ही जो है बुरी हालत में हैं, सभी सिपाहियों ने उन्हें वहाँ पर बिठाया, पानी पूनी पिलाया। वह जो सत्संगी था वह देखता है और कहता है फौजियों को कि हमारे साथ एक सरदार आदमी भी है, उन्हें भी पानी पिला दीजिए। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिपाही कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई सरदार आदमी नहीं है। तो वह पीछे से वह सारे देखते हैं तो सच में कोई नहीं था और वह कहता है कि अभी यहाँ पर थे। तो सभी लोगों से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि उस आदमी ने हमारी जान बचाई थी। तो वह कहता है फिर वह कौन था। उसकी पत्नी कहती है मुझे लगता है कि वह खुद बाबा जी आए थे, उन्होंने हमारी मदद की है। जब ये बातें सारे वहाँ पर बैठे सुनते हैं तो फूट फूट कर रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं अगर आज बाबा जी वहाँ पर ना आते तो हमारी क्या बुरी हालत हो जानी थी। उन बांग्लादेशियों ने हमें तो मार ही डालना था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम सबसे पहले डेरे जाएंगे और बाबा जी का वहाँ पर जो है अभिनंदन करेंगे। तो वह कहती है कि आपकी बातें ठीक है, हमें बाबा जी से मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। वह दोनों पति पत्नी जो है बाबा जी से बेहद प्रेम करते हैं और वह दोनों ही फौजियों को कहते हैं, फौजी कहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा आराम कर दीजिए, हमारे यहाँ मिलिट्री के लोग आपको वहाँ तक छोड़ आएंगे, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। वह कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके यहाँ पर जो है कितनी शांति है। सभी जो सबसे प्रेम पूर्वक जो करते हैं। सभी फौजियों ने डॉक्टर को बुलाया, उन सब का चेकअप हुआ। फिर एक फ़ौजी कहता है कि मैं भी डेरे की तरफ जा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर छोड़ आऊँगा। तो वह कहते हैं आप बाबा जी को जानते हैं। वह कहते हैं हम सत्संगी हैं। और फिर वो बताता है कि हमारी बाबा जी ने कैसे मदद की। जब वह सुनता है तो उस जो है फ़ौजी की आंखों में भी पानी आ जाता है और कहता है कि सच में बाबा जी अपने जो है सत्संगियों की बड़ी मदद करते हैं। ना कि सत्संगी बाकी भी जो मुश्किल में बाबा जी को याद करता है, जब परेशानी में होता है, बाबा जी उनके अंग संग रहते हैं। तो वह जो है सारे मिल के डेरे में जाते हैं। जब वो सत्संगी पति पत्नी डेरे में आते हैं, उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे, वहाँ पर डेरे में जाते हैं। और जब डेरे वालों को ये पता लगता है कि ये बांग्लादेश से बचकर आए हैं तो उनको आराम से बिठाया जाता है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल होगी तो हमें ज़रूर कहना। तब वह कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, हमें तो बाबा जी ने पहले ही परेशानी से बाहर निकाला है, हमारी जान बाबा जी ने बचाई है। जब वह सत्संगी जो है बाकी सेवादारों और सत्संगियों को अपनी कहानी सुनाता है कि बाबा जी ने हमारी ऐसी मदद की है तो वह भी फूट फूट कर रोने लग पड़ते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी। बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।